नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मोटिवेशनल शॉर्ट हिंदी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है दुनिया गोल है। तो चलो सुनते हैं ये मोटिवेशनल स्टोरी। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही गरीब परिवार था। उसमें एक छोटा सा लड़का था जो बेचारा पढ़ने तो जाता था, बट उसके घर की हालत इतनी बेकार थी कि वो अपने स्कूल की फीस नहीं जमा कर सकता था। तो वो कुछ सामान बेचा करता था। स्कूल करने के बाद घर घर जाकर के कुछ सामान बेचता था और उसके बदले जो फीस मिलती थी वो अपने स्कूल की फीस भरता था। एक दिन की बात है, वो दोपहर में ही सामान बेचने के लिए निकल गया। एक गांव में सामान बेचते बेचते उसको दोपहर में भूख लगने लगी, प्यास लगी। तो उसने सोचा कि अब की बार जिस भी घर का दरवाज़ा खटखटाएगा उसको सामान बेच करके जो वो पैसे देंगे मैं वो नहीं लूँगा और उसके बदले में खाना मांग लूँगा। तो ऐसे ही एक दरवाजे को जाकर के उसने खटखटाया, तभी अचानक से घर से एक सुंदर सी लड़की निकली। तो वो लड़का उसको देख करके हक्का बक्का रह गया। उसने बस ऐसी ही हड़बड़ी में कह दिया कि एक गिलास पानी मिलेगा क्या। उस लड़की ने कहा क्यों नहीं मिलेगा भैया। वो जाकर के अंदर गई और किचन पे सोचने लगी कि लगता है ये लड़का बहुत ही परेशान है, पसीना आ रहा है, थका हुआ सा लग रहा है, सामान बेच रहा है इधर दोपहर में, हो सकता है इससे भूख लगी हो। तो उसने अपनी मर्जी से एक गिलास दूध लेकर के उस लड़के को दे दिया और बोला लो भैया। वो लड़का दूध का भरा हुआ गिलास देख करके सोचने लगा कि यार मैंने तो पानी मांगा था और ये लड़की तो मुझे दूध ले गई। वो सोचने लगा कि ये कितनी अच्छी लड़की है, इसके घर वाले कितने अच्छे होंगे, इस दुनिया में अभी भी इंसानियत ज़िंदा है, इसने मेरी मदद की, भूखे को दूध का गिलास दिया। और ये सब उसके दिमाग में तमाम तरह के अच्छे अच्छे विचार चल रहे थे। और दूध पीने के बाद वो लड़का उस लड़की से बोला कि आप कुछ सामान खरीद लो, आपने मेरी इतनी मदद की है। बोली भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले तो पैसे ले लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, आप जा सकते हो, मेरा फर्ज बनता था, मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे सिखाया है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपकी मदद की। वो लड़का वहाँ से जैसे ही चला और उसके दिमाग में तमाम इसी तरह के विचार चल रहे थे और सोच रहा था कि अभी भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। धीरे धीरे समय बीता और उस लड़के के घर की स्थिति थोड़ा सुधर गई। तो उसने अपने स्कूल की, कॉलेज की सारी पढ़ाइयाँ पूरी करके हॉस्पिटल में डॉक्टर बना। इधर वो लड़की जिसने उस लड़के की मदद की थी उसके घर की स्थिति थोड़ा बिगड़ गई और संयोग की बात है कि वो लड़की बीमार भी पड़ गई। अब लोकल के जो डॉक्टर थे उन्होंने उनके घर वालों को समझाया, सुझाव दी कि आप इस लड़की का इलाज किसी बड़े शहर के बड़े डॉक्टर से करवाइए, तभी इसका इलाज संभव है। अब देखिए उस लड़की को उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है जिसमें वो लड़का डॉक्टर बन चुका था। अब जैसे ही उसके नाम का या क्या बोलते हैं वो जो डॉक्टर लोग देते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसके बारे में जैसे ही पता चला उस लड़के को, उसने उनके गांव का नाम पढ़ा, उस लड़की का नाम पढ़ा, उसे याद आया कि ये तो वही लड़की है, इसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, इसको बचाना चाहिए। उसने क्या किया कि उसने अपने एक्सपर्ट डॉक्टरों से सलाह की और उस लड़की को बचाने में जी जान लगा दी। भगवान की कृपा से वो लड़की ठीक भी हो गई और ठीक होने के बाद अब लड़की को ये चिंता सताने लगी कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। लेकिन उस लड़के ने उस बिल के लिफाफे में एक पेन से छोटा सा नोट लिख के भेज दिया। जब लड़की वो लिफाफा पढ़ रही थी उसमें एक छोटी सी पर्ची भी थी। उसको पढ़ करके उसको जब ध्यान से पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपने इस इलाज का भुगतान कई साल पहले एक दूध गिलास से कर दिया है। वो लड़की मन ही मन सोचने लगी कि हो सकता है ये वही लड़का ना हो। तभी उधर वो लड़का आता है और लड़की उस लड़के को पहचान लेती है कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरा इलाज किया है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों भावुक हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि आप जो भी अच्छा काम करते हैं एक दिन वो आपके पास लौट कर ज़रूर आते हैं। ये दुनिया गोल है, आप जो भी करते हैं वो हमारे पास ज़रूर आता है। आप बुरा करेंगे एक दिन बुराई आपके
पास लौट कर ज़रूर आएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई करना सीखें। थैंक यू।